निर्मला सीतारमण के अंडर में आता है। कब किस चीज को बदल देंगे लोग पता ही नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें बजट का हिस्सा होता है। जो इस साल वाला है जो स्लैब वाला वो 12 लाख रुपए तक में क्या है, पहले 5 लाख तक पे टैक्स नहीं लगता था। 5 लाख से जैसे ऊपर जाएंगे तो आप पे लगता था 5%। 10 लाख पार करते थे तो लगता था 10%। यहाँ इन्होंने कहा कि एक काम करो 12 लाख रुपए वाला कुछ मत दो, और जैसे 12 लाख से के बाद पकड़ लेंगे कितना परसेंट, 15%। 12 लाख 10,000 हुआ। अरे बाबू ऐसा घेराएगा वो, तू कह गया भाई हमारा प्रमोशन नहीं चाहिए, तुम 10,000 अपने घरे रखो। टोटल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बचाए कितना है इस पे लगेगा। आप मान के चलिए आप 16 लाख कमाए, 16 लाख खर्चा कर दिए, तो आपको बचा कौन चीज। कि इनकम टैक्स मैक्सिमम कहाँ जाके रुक जाता है, 30%। इनकम टैक्स को और ज़्यादा बढ़ाना है तो सेस लिया जाता है, और ज़्यादा बनाना है तो सरचार्ज लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सरचार्ज, क्योंकि एक फिक्स लिमिट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। किसी को भी कितना ही टैक्स ले लीजिएगा आप। इनकम टैक्स स्लैब हर साल चेंज हो जाता है। इस साल वाले में अलग अलग टाइप के इनकम टैक्स स्लैब लाए गए हैं। आप लोग अभी तत्काल देखिएगा, हालांकि निर्मला सीतारमण के अंडर में आता है। कब किस चीज़ को बदल देंगे लोग पता ही नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें बजट का हिस्सा होता है। जो इस साल वाला है जो स्लैब वाला वो 12 लाख रुपए तक में क्या है, छूट दिया गया है। 12 लाख रुपए तक में क्या है, नील है। और उसके बाद से फिर 16 लाख में है 15%, और 20 लाख में है 20%, और 24 लाख तक में है 25%, और 24 के बाद कितना परसेंट है, 30%। अभी आप लोग इसको देखेंगे, क्योंकि जैसे बजट पास होगा इसको लाया जाता है। 12 लाख तक कितना परसेंट है, 0। अब 12 लाख के बाद 14 लाख तक में 16 लाख तक 15, और 20 लाख पे 20%, और 24 लाख पे 25%, और 24 लाख से ज़्यादा गए 30%। अलग अलग है, वरना 12 लाख से कम है तो टैक्स है। 16 लाख पे 15%, 16 लाख पे, और उसके बाद 20 लाख पे 20%, 24 लाख पे 24%। तो ये तो हर साल क्या होता है, चेंज हो जाता है। कोई ठीक नहीं, जो हम आपको अभी बता रहे हैं, आप एग्जाम देने जाइएगा उस समय एक बार नेट पे चेक करके जाएंगे, क्योंकि उस समय स्लैब यही नहीं रहेगा। हो सकता है पहले 5 लाख तक पे टैक्स नहीं लगता था। पहले कितने पे नहीं लगता था, 5 लाख से जैसे ऊपर जाएंगे तो आप पे लगता था 5%। कितना परसेंट, 10 लाख पार करते थे तो लगता था 10%। यहाँ इन्होंने कहा कि एक काम करो 12 लाख रुपए वाला कुछ मत दो, और जैसे 12 लाख से एक के बार पकड़ लेंगे कितना परसेंट, 15%। एक के बार 15%, एक ही बार कितना लेगा, 15% ले लेगा। स्लैब अभी के टाइम पे कितना है भैया, 12 लाख पे नील। 0 से 12 लाख कितना परसेंट, उसको क्या बोलते हैं, 12 से 16 लाख 15%। 16 से 20 लाख के बीच, हाँ 20 से 24 कितना परसेंट, 25। इसके ऊपर कितना है, 30%। 30%। ये क्या है, इनकम टैक्स का स्लैब है। अब एक बात बताओ, कोई आदमी जिसकी सैलरी 12 लाख है उसको टैक्स देना है, और अगर जो तो 12 लाख घरे ले जाएगा, 12 लाख कहाँ ले जाएगा, घर। और अगर जो उसकी सैलरी 12 लाख 10,000 हुआ 12 लाख 10,000 हुआ, अरे बाबू ऐसा घेराएगा वो, कितना परसेंट देना पड़ेगा, 15। तू कह गया भाई हमारा प्रमोशन नहीं चाहिए, तुम 10,000 अपने घरे रखो, ये हमारा 12 लाख दो। ये 10,000 क्या करो भैया, वो 10,000 के चक्कर में कितना परसेंट गिराएगा ये। हाँ अच्छा, ये 12 लाख 16 लाख ये सालाना है, मंथली नहीं है। इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज की गणना सालाना होती है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय करें, जीडीपी करें, कुछ भी करेंगे तो कैसा आएगा, सालाना आता है। सेस और सरचार्ज वो भी स्लैब चेंज हो सकता है। अभी सेस 4% और सरचार्ज है 10%, 15%, 30%। अलग अलग है सरचार्ज भी। अभी उस पे आते हैं, और तब तुम लोग को बुझाएगा कि काहे भाग रहा है सब देश छोड़ के। ये तो समझ में आ गया। टैक्स जो लगता है साला मंथली कुछ नहीं लगता है, हाँ कैलकुलेट होगा साला मंथली जाएगा। जीएसटी मंथली पे नहीं होता है, जीएसटी बेसिकली बिक्री पे होता है। आप जीएसटी में कहा गया हर मंथ हिसाब कर दीजिए, इनकम टैक्स में कह रहा है कि साल में एक बार करिएगा हिसाब, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हर 3-3 महीने पे आपसे एडवांस टैक्स वगैरह सब मांगते रहता है। वो आगे भरने का तरीका है, मतलब कैलकुलेशन कितने साल पे हो गए, 1 साल पे। आपको उस फाइनेंशियल ईयर में क्लियर कर दीजिए, समझ में आ गया। अब आपका मन आप 3-3 मंथ पे कर दीजिए, आपका मन हर मंथ तो नीचे नहीं भर दीजिए, उसको भैया साल में हिसाब क्लियर चाहिए 31 मार्च से पहले, ठीक है। और हाँ उतना चाहिए 31 मार्च तक।
वो पूरा साल तक का। अब जैसे 31 मार्च को आप भरने जाइएगा तो एक के बार ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, आपको भी अखड़ेगा। अब मान के चलिए आप इसके बीच में आ रहे हैं, 16 लाख कमाए, कितना कमाए, 16 लाख का, आप इस किस में घिरा गए, तो इसमें तो आपको 15% हो जाएगा। तो एक ही बार देने में क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो एक ही बार दिक्कत ना हो जाए इसलिए आप मंथली दे सकते हैं, 3-3 मंथ में दे सकते हैं, 2-4 को किस्त करके दे सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन उसको 31 मार्च तक क्या चाहिए, कंप्लीट। अब इसमें एक जो चीज आप लोग समझिएगा, टोटल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बचाए कितना है इस पे लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप मान के चलिए आप 16 लाख कमाए, 16 लाख खर्चा कर दिए, तो आपको बचा कौन सी, 16 लाख कमाए, 16 लाख क्या कर दिए, खर्चा कर दिए, टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन खर्चा ऐसा जगह किए जो बचल है, दिख रहा है, तब लगा देगा। पता चला 16 लाख का जमीन खरीद लिया, कहते खर्चा कहाँ है, खाली पैसवा बदल गया है, ये खर्चा कहाँ हुआ है, जो नोट के रूप में था तो जमीन के रूप में हो गई, खर्चा कहाँ है, ये तो फिक्स एसेट है। क्या है, फिक्स एसेट है, नहीं समझे, कहेगा तू इकोनॉमिक्स ठीक नहीं पढ़ा था, फंस गया क्या हो गया, फंस गया, ले लेगा। यहाँ पे 16 लाख कमाए, सोना खरीद लिए, कहेगा अरे भैया ये खर्चा कहाँ है, ये खर्चा कहाँ है, तो तुम्हारे लिए 16 लाख कमाए, गाड़ी खरीद लिए, नहीं देगा, उसको भी पार्ट बाई पार्ट देगा। क्या देगा, पार्ट बाई पार्ट, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, वो आगे समझा देंगे यहाँ पे। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर 16 लाख कमा के हम खर्चा कर दिए तो हमसे टैक्स क्यों नहीं लेता है, उसका एक कारण है, वो ये दिखाना चाहता है कि टैक्स से बचना है तो खर्च भी कीजिए। जब हम खर्च करते हैं तो इनडायरेक्टली रोजगार दे देते हैं, लेकिन जमीन खरीद लेते हैं तो रोजगार कहाँ दिए हम, वो केकरा रोजगार दिए, तुम तो जिसका जमीन बेचा रहा था उसको पैसा दे दिए, उसके हाथ से जमीन गया, तुम्हारे हाथ में आ गया, बिना मतलब जमीन का रेट बढ़ेगा, सब आदमी जमीन खरीदने लगेगा, बिना मतलब का ना रेट बढ़ रहा है, किसी को दिक्कत, वो डिप्रिसिएशन इसी में है, जस्ट आगे समझाएंगे, ठीक है। जैसे आप गाड़ी कोई खरीदे 10 लाख का, कितने का खरीदे, तो 10 लाख का छूट मिलना चाहिए ना, वो 10 लाख पे छूट नहीं देगा, इसका ना कई पार्ट करेगा, करना कि हर साल कुछ कुछ इसका छूट ले लीजिएगा। जैसे एक बार में आप 10 लाख का गाड़ी खरीद लिए तो कहेगा कि एक बार में हम इसको नहीं देंगे, इसको हम 25% करके इसके आपको छूट देंगे। कितना परसेंट, 25 करके, यानी 4 साल में पूरा कटवाइएगा, क्योंकि गाड़ी जो होता है कुछ ही देर के लिए फिक्स होता है, एक समय के बाद गाड़ी भी बर्बाद हो जाता है, एज खत्म, उसका एक्सपायरी हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जमीन खरीदेंगे टैक्स में छूट देगा, सोना फ्लैट ये सब पे नहीं देगा। आप खर्चा कर दिए तो दे देगा, खर्चा कर दिए तो दे देगा। बच्चों को फीस एडमिशन करा दिया अमेरिका ले जाके, खर्चा हो गया भाई, हम क्या करें, कपड़ा लत्ता खरीद लिए, खर्चा हो गया। लेकिन अगर फिक्स चीज खरीदेंगे तो उसको कह देगा ना ना इस पे हमको क्या करिए, टैक्स चाहिए। सर 16 लाख कैसे खर्चा किए कि टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा ये कह रहा है कि कैसे 16 लाख में खर्चा करना है कि टैक्स नहीं लेना, तो 16 लाख का 16 लाख थोड़े उड़ाना है आपको, 16 लाख में केवल कितना उड़ाना है, 4 लाख, कि 12 लाख पे तो वैसे ही नहीं है, 16 लाख का 16 लाख पे टैक्स है, 12 लाख तक पे तो टैक्स नहीं है, 12 लाख तक पे टैक्स है, बचा कितना, 4 लाख। अब उसी के लिए आदमी क्या रखता है, सीए। और ऐसा नहीं है कि जितनी आपकी सैलरी आती है सब बचिए जाता है, सब प्रॉफिट हो जाता है, कुछ तो आपका भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हमेशा खर्च होते ही रहता है, दवाइयों में लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, तो सब में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो टैक्स स्लैब कोई जरूरी है बाबू, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये अगले बजट में कोई ठीक नहीं है कि फरवरी में अगले बैच में ये कोई और स्लैब पढ़ा रहे, इससे पहले 5% वाला पढ़ाए थे कि देखो बच्चों 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है, जैसे 5 लाख से तुम आगे बढ़ोगे 5%। निर्मला मैडम आई कहीं कहीं कौन सी खुदरा खुदरी ले रहे हो, 15% से स्टार्ट करो, कितना से स्टार्ट करो, 15। हालांकि निर्मला सीतारमण का ये वाला स्टेप मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा था, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा था। 12 लाख रुपए का मतलब भारत की 70% आबादी इसी में आ जाती है। 12 लाख का मतलब हर मंथ 1 लाख, 12 लाख सालाना का मतलब हर मंथ 1 लाख, लगभग 80% आबादी है जिसकी आबादी पर मंथ इनकम पर मंथ 1 लाख है। तो इसमें बहुत बड़ी आबादी को क्या मिल गया, छूट मिल गया, बड़ी आबादी को क्या मिल गया, छूट में। बाकी बड़ा सबको टैक्स में उतना छूट नहीं मिलता।